नमस्कार दोस्तों, ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हमारे हैं, टॉपिक वाइज हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिश्रण यानी कि एलिगेशन के विषय में समझा, मिश्रण से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा और उसको बनाने का हमने हर संभव जो ट्रिक था उसको हमने देखा। आज से जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है साझा। साझा यानी कि पार्टनरशिप। देखिए, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि पढ़ने के बाद में ये जो पार्टनरशिप या साझा का जो चैप्टर है बहुत ही आसान आपको लगेगा और जितने इससे प्रश्न बनने वाले हैं बहुत ही आपको सिंपल वे में हो जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। छोटा टॉपिक है बट कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। पहले आप समझिए साझा मतलब होता क्या है। जैसे साझा मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं लेकिन कोई वस्तु 80 रुपए की मिल रही है और आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। कोई और व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपए है, उसको भी उस वस्तु की जरूरत है। तो आप ये काम कर सकते हैं, दोनों लोग मिल करके 80 रुपए उसको खरीद सकते हैं और जब आपको आवश्यकता होगी आप यूज कर लेंगे, जब उसको आवश्यकता होगी वो यूज कर लेगा। ठीक है। या मान लीजिए कोई वस्तु जैसे आपने खरीदी, मान लीजिए 100 रुपए आपने लगाया, 50 रुपए एक आदमी ने लगाया और आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। जब 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो आप कहेंगे कि भाई मैंने 100 रुपए लगाया था और तुमने 50 रुपए लगाया था, तो तुम मेरा आधा लगाए हो, तो 100 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ज़्यादा मैं लूंगा और तुम कम लोगे क्योंकि तुमने पैसा कम लगाया था। कुछ ऐसा ही सिस्टम आपका इसमें होता है साझा में, पार्टनरशिप में। ठीक है। इस चैप्टर में जो हम सवाल पढ़ेंगे उसमें ये देखा जाएगा कि 2, 3 या 4, 5 आदमी कुछ पैसे लगाएंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा जैसा उसने पैसा लगाया होगा। ज़्यादा पैसा लगाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम लगाएगा तो कम मिलेगा। ठीक है। यही सेक्शन या ये चीज़ क्या है, पार्टनरशिप है। तो एक एक सवाल को हम समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए इसमें है नहीं, बस हम लोग सीधा प्रश्न के माध्यम से ही समझेंगे। देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान समझिएगा। सवाल क्या लिख रहा है? सवाल लिख रहा है कि राम, श्याम और मोहन क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ है। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, 15,000, 18,000 और 21,000। अब बात को समझिएगा। देखिए, राम हो गया, ये श्याम हो गया, ये मोहन। राम ने कितना पैसा लगाया? 15,000। श्याम ने कितना लगाया? 18,000। मोहन ने कितना लगाया? 21,000। कितना पैसा लगाया है उन्होंने? अच्छा, लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है वो 90,000 का हुआ है। कितना? 90,000 का। देखिए, अगर हम इसको अनुपात में कर दें, किसमें? अनुपात में। देखिए, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0। कितना आ गया? 15:18:21। अगर आप देखें 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। यानी कि राम ने 5 लगाया, श्याम ने 6 लगाया, मोहन ने 7 लगाया। कितना लगा दिया? तो टोटल कितना लगाया? इन तीनों ने टोटल कितना लगाया? 6, 5 = 11 और 7 = 18। टोटल उन्होंने लगाया 18। टोटल लगाया 18, लेकिन 18 टोटल लगाया, जिससे लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 90,000 का। 18 की वैल्यू 90,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 18 बचे 90, 5,000। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। अब हमसे पूछा क्या है? बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बताइए मोहन को कितना लाभ हुआ। किसको? मोहन को। भाई 1 की वैल्यू 5,000, मोहन कितना लगाया था? 7, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 × 5,000। 7 × 5,000 यानी कि 35,000। कितना? 35,000 मोहन को मिलेगा या 35,000 का लाभ क्या होगा? मोहन को प्राप्त होगा।
तो आपने सिंपली देखा 15,000, 18,000, 21,000 लगाया था उन्होंने, हमने उसको अनुपात में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व किया तो 5, 6 और 7 आया। अब आप सबको जोड़ दीजिए 18, 18 बराबर कितना मिला है 90,000। लेकिन हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें हिस्सा निकालना था मोहन का, तो मोहन का हिस्सा हमने निकाल दिया। अगर पूछा होता राम का हिस्सा निकालिए तो राम कितना लगाया था 5, तो हम यहां निकाल देते 5 बराबर। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला सवाल। अब आपको देखिए जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप सवालों को समझते जाएंगे। दूसरा सवाल, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 10, 12 और 14, 10, 12 और 14, रीता, गीता और सीता। देखिए रीता, गीता और सीता, इन्होंने जो पैसा लगाया है 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और सीता ने लगाया है 14,000 रुपए। अनुपात आप कर दीजिए, देखिए 3 0 कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा, 10, 12 और 14 का अनुपात 2 से काट दीजिए, 5, 6 और 7 का अनुपात आ गया। अगर ये आप पूरा जोड़े 6, 5, 11, 7, 18, 18 आ गया। लेकिन सवाल क्या बोला है, कितने का लाभ हुआ है? सवाल बोला है 72,000 का लाभ हुआ है। 18 बराबर 72, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 चौका 72। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। अब क्या पूछा है भाई, सीता को कितने रुपए मिले हैं? किसको? सीता को। तो अब आप देख के बताइए, सीता ये है, यानी कि सीता को मिलना चाहिए 7 के बराबर। अगर आपका 1 बराबर आया है 4,000, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुना 4,000, यानी कि 28,000 रुपए किसको मिलेंगे? सीता को मिलेंगे। ठीक है, जिसका पूछेगा उसका आप निकाल दीजिए। समझ आ गया आपको सवाल? अब चलिए, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, फास्ट मतलब थोड़ा सा तेजी से करेंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष साझा करके एक धंधा प्रारंभ करके या धंधा करके क्रमशः 50,000, 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया था? अब देखिए सवाल को इसने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बदल दिया। कह रहा है कि 50,000 और 60,000 रुपए कमाया है दोनों ने। एक ने लगाया 20,000, अब दूसरे ने कितना लगाया ये आपको निकालना है। अब ये तो मैटर गड़बड़ हो गया, कैसे निकालें? बेहद ही सिंपल है। देखिए एक व्यक्ति, पहले व्यक्ति ने लगाया कितना? 20,000 अनुपाते, मान लीजिए दूसरे ने लगाया x, दूसरे ने लगाया x, पहला कमाया कितना है? 50,000 और दूसरा कितना कमाया है? 60,000। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर देखिए 20,000 बटे x बराबर 50,000 बटे 60,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आप अगर देखिए ध्यान से 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 4,000 आ जाएगा। और कैंची गुणा कर दीजिए 6 चौका 24। ठीक है, 24, 6 चौके 24। तो दूसरे व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया था? 24,000 रुपए। दूसरे व्यक्ति ने कितना लगाया था? आप आराम से यहां से बता सकते हैं 24,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है भाई? देखिए जो जितना पैसा लगाएगा उसी के अनुपात में उसको लाभ होगा, तो हमने अपना आराम से यहां से निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अपना अगला सवाल या एक ऐसा ही सवाल और है उसको भी लगाते हैं। देखिए, 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 तथा एक्स लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं और अवधि के अंत तक क्रमशः 30,000, 45,000, 40,000 लाभ में कमाते हैं, तो बताइए एक्स का मान बताइए। देखिए, पहले समझिए कितना उन्होंने लगाया है, 60, 90 और एक्स। देखिए, 3 आदमी है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले ने लगाया कितना भैया, 60,000, दूसरे ने लगाया 90,000, तीसरे ने लगाया एक्स रुपए। यही ना लगाया है, 60,000, 90,000 और एक्स रुपए। अब आपसे कह रहा है कि इनका जो लाभ प्राप्त हुआ है, जो लाभ मिला है वो 30,000, 45,000 और तीसरे वाले को कितना मिला है, 40,000। 40,000, ठीक है। इस अनुपात में उन्होंने पैसा भी लगाया है और इसी अनुपात में उनको क्या हुई है, इसी अनुपात उनको लाभ हुआ है। अब देखिए बात को समझिएगा, 3-3 अनुपात है, आपका काम 2 अनुपात से हो जाएगा। हमको एक्स चाहिए तो चाहे आप ये दोनों लेके हल कर दीजिए और चाहे आप ये दोनों। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको और इसको लिया है, मतलब किनारे वाले को, तो यहां भी आपको किनारे वाले पर ही काम करना होगा। चलिए हम किनारे वाले से काम करते हैं। कितना है, 60,000 अनुपाते एक्स बराबर, ये कितना है, 30,000 अनुपाते 40,000। देखिएगा, ये हो जाएगा 60,000 बटे एक्स बराबर 30,000 बटे 40,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना आया, 2,000, ठीक है, सॉरी 20,000। अब 4 का गुणा कर दीजिए, एक्स और कितना आ जाएगा, 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 80,000। अब आप चाहते हैं कि इससे लगाएंगे, चलिए आखिरी के 2 ले लीजिए, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। देखिए 90,000 बटे एक्स हो जाएगा बराबर इधर 45,000 बटे 40,000। देखिएगा 0 0 0 0 0 0, 45 से कम 45 गुना 90, कितना आया, 2,000। अब गुणा कर दीजिए 40 से, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 80,000। 1 2 3 4, देखिए चाहे आप जैसे लगाइए आपका 80,000 जाएगा, ठीक है। तो ये थे साझा के कुछ प्रश्न। चलिए अभी हम और प्रश्नों को समझते हैं, मतलब इसी टाइप के, या आप कह सकते हैं कि जो हमने सवाल पढ़ा है ऐसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हम समझते हैं। देखिए सवाल को समझिएगा, आपका लगेगा बिल्कुल वैसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, वो सवाल को समझने में डिफरेंस रहेगा। कहाँ रहेगा समझते हैं। देखिए सवाल है, हाँ, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांट दिया गया। किरण का लाभ 36,000 है, तो कुल लाभ कितना था। अब बात को समझिएगा, 27, 81 और 72। देखिए कौन कौन थे भाई, संयोग था, किरण था और किशोर। चलिए किरण और किशोर, इसने लगाया कितना, 27,000, इसने कितना लगाया, 81,000 और 72,000 लगाया है किशोर ने, कितना, 72,000। अगर इसका हम अनुपात करें, देखिए तीनों जीरो कट जाएंगे, तीनों जीरो कट जाएगा, 27, 81 और 72 आएगा। अगर इसको हम 3 से काटें, किससे, 3 9 से काटे, देखिए 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, ठीक है, 72। भाई पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, 9 3 12, 12 8 20, पूरा होगा 20, पूरा होगा 20, ठीक है।
लेकिन हमको पूरा लाभ नहीं दिया है। अब तो मैटर फंस गया। सवाल देखिए क्या बोला है, किरण का लाभांश 36,000 है, तो कुल लाभ बताइए। इसके पहले वाले सवाल में कुल लाभ दिया था तो हमने इसके बराबर डाइट कर दिया, लेकिन यहाँ कुल लाभ नहीं दे रहा है। यहाँ कह रहा है कि किरण का जो हिस्सा है वो 36,000 है। तो एक बात बताइए आप, किरण का हिस्सा कितना होगा? किरण का हिस्सा है 9 हिस्सा है किरण का। कितने में से? 20 में से। 20 में से 9 हिस्सा किसका है? किरण का है। सवाल समझिएगा, 20 में से 9 हिस्सा किसका है? किरण का है। 20 में से 9 हिस्सा किरण का है। किसका है? किरण का। अच्छा, यानी कि पूरा लाभ जो होगा, पूरा लाभ का 9/20 हिस्सा था किरण का, और जो कि किसके बराबर है? 36,000 के। समझ में आया? हमने कहा देखो, जो लाभ हुआ है उसमें से 9 हिस्सा है किरण का, और 9 हिस्से की वैल्यू है 36,000 के बराबर। तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? बस ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप इसको हल करेंगे। देखिए, जैसे निकालेंगे पूरा लाभ, तो आप देखिए ये है पूरा लाभ गुणे ये, तो हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, 36,000। नहीं समझ आ रहा है? चलिए आपको इसको हम थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। सिंपल कर, देखिए भाई पूरा लाभ 20,000 है, कितना है हम, सॉरी 20 है, हमें नहीं पता, लेकिन सवाल बोला है किरण का हिस्सा कितना था? 9 बराबर दिया है 36,000। एक बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 4,000। भाई अगर किरण को 36,000 मिला है, हमारे हिसाब से किरण को मिलना चाहिए 9, तो 9 बराबर 36,000, एक बराबर 4,000। अब पूरा लाभ कितना था? 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। कितना हो जाएगा बाबू? 80,000। पूरा लाभ कितना हुआ है? 80,000। और 80,000 में से 36,000 जो है वो कौन पाया था? किरण पाया था। कौन पाया था? किरण पाया था। ठीक है, कौन पाया था? किरण पाया था। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए हिस्सेदारी का है, आपको मजा भी आ रहा होगा। सवाल लगभग एक जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस किया है, तो हम उसको करते चलेंगे। अब ये सवाल देखिए थोड़ा सा मजेदार है। किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है, 3 लोग हैं। ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1000 के लाभ में ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी है। सी का लाभ नहीं पूछ रहा है, कह रहा है सी की पूंजी क्या है। देखिए आपको कंफ्यूज किया है। कैसे? बोल दिया कि भाई ए बी और सी 3 हिस्सेदार हैं। ए कितना पैसा लगाया है? 10,000। सवाल को पढ़िए। बोला है कि ए का जो अंशदान है वो कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक है, ए का अंशदान कितना है? 10,000 रुपए। अब बात को समझिएगा। फिर आपसे कह रहा है कि जो लाभ हुआ है, लाभ, पूरा लाभ हुआ है 1,000 रुपया। कितना? 1,000 रुपया। 1,000 रुपए में ए को कितना लाभ मिला है? 500। बी को कितना लाभ मिला है? 300। तो अब आप खुद बताइए सी को कितना मिलेगा? 200। सी को कितना मिलेगा? 200। भाई ए का जो लाभ है वो 500 है, बी का जो लाभ है वो 300 है। तो अब आप खुद बताइए सी का जो लाभ होगा, सी का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 200 होगा। कितना होगा? 200। अब बात को समझिए, किसका हिस्सा पूछा है? किसका हिस्सा पूछा है? हिस्सा पूछा है सी का। किसने कितना पैसा लगाया था? ए ने लगाया 10,000, सी ने लगाया एक्स। ए को लाभ कितना मिला था बाबू? ए को लाभ मिला था 500, बी को मिला था 300, सी को मिला था 200। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं,
पहला और तीसरा काम आपका हो जाएगा 10,000 अनुपाते x बराबर, इधर हो जाएगा 500 अनुपाते 200। 10,000 बटे x बराबर ये 500 बटे 200। 0 0 0 0, 5 दूना 10, कितना आ गया 2000, और 2 दूना 4, x की वैल्यू 4000, यानी कि C का जो हिस्सा होगा, यानी कि C ने जो पैसा लगाया होगा वो कितना लगाया होगा 4000 रुपया। देखिए आपके पास अगर लाभ का अनुपात है तो आप पूंजी का अनुपात निकाल सकते हैं, और आपके पास अगर पूंजी का अनुपात है तो आप लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, तो इस प्रकार आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही और भी सवाल हैं तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही कि इतना लाभ है उतना ही है, तो आप करिए, आराम से आप कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं। देखिए सवाल को करते जाइए, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइए कि वो कहना क्या चाहता है, कितने समय के लिए कह रहा है, कैसे कह रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप आराम से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हाँ, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 है, जबकि ए बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ हुआ है, बी को कितने मिले? अब बात को समझिए। देखिए ए और सी का अनुपात है 2:1, ठीक है, बी और सी का अनुपात है 3:2। ए ने बोला है अच्छा ए और बी, सॉरी, ए और बी का अनुपात कितना है 3 और 2, ठीक है। अब आपसे कहा है पूरा लाभ कितना हुआ है, 1,57,300 का लाभ हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गया, इसका अनुपात कैसे निकाले? मैंने आपको बताया था, देखिए ए और सी का अनुपात है 2:1, ए और बी का अनुपात है 3 और 2। हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा आए तो जो दोनों में मिलता रहे उसी को बराबर करिए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है ना, इस 2 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा। अब आप देखिए ए और सी कितना आ गया 6/3, इधर ए और बी कितना आ गया 6/4। ए बराबर कितना हो गया 6, बी बराबर कितना हो गया 4, सी बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 6, 4 और 3 का अनुपात आ गया। 6, 4 और 3 का अनुपात आ गया। क्या पूछा है? पूछा है, कहाँ गया भाई, बी का हिस्सा पूछा है, बी को कितना लाभ हुआ। ये है बी आपका, ये देखिए पहले पूरा जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर सवाल दिया है 15, 7, 3, 0, 0, 1 बराबर, अगर 13 से काटेंगे इसको, देखिए 13 एक कम 13, 2 बचेगा, 13 कम 13, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 बचेगा, 13 कम 13 कितना आएगा 12,100 रुपए। एक बराबर इतना, क्या पूछा था बी का, तो बी का हिस्सा कितना था 4, 1 बराबर इतना है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 1200 में 4 से गुणा कर दीजिए, 12 चौके 48 और ये 400, यानी कि 48,400 रुपए बी का हिस्सा होगा। कितना? 48,400 बी का हिस्सा होगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को समझते हैं। अब देखिए आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, अब तक आपने जितना प्रश्न पढ़ा हर प्रश्न में ये था कि ए बी सी ने पैसा लगाया, 1 वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 2 वर्ष के अंत में लाभ हुआ, अवधि के उपरांत लाभ हुआ, यानी कि सबका फिक्स था। लोगों ने पैसा लगाया, सबका फिक्स था कि 1 साल बाद तुमको कितना लाभ होगा, तब डिवाइड करेंगे। लेकिन अब जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं इसमें यह होगा कि कोई पैसा अपना 6 महीने तक लगाएगा, कोई 8 महीने तक, कोई 9 महीने तक, कोई 1 साल तक, कोई 2 साल तक, कोई 3 साल तक, यानी कि अब
जो पैसा लोग लगाएंगे अलग अलग समय तक लगाएंगे। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, पहला, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यदि बी को लाभ के तौर पे 4,000 मिले हैं तो उनके कुल लाभ पूछा है। कुल लाभ, अब देखिए आपको कुछ दिया ही नहीं है, केवल 4,000 दिया है, लेकिन सवाल को समझिए। कह रहा है ए और बी, कह रहा है कि बी ने अगर x लगाया है तो ए ने 3x लगाया है, 3 टाइम तिगुना। बी ने अगर t टाइम तक लगाया है तो ए ने 2t टाइम तक, यानी कि दोगुना टाइम तक लगाया है, दोगुना टाइम तक। चलिए, ए का पैसा इतना है, कितने टाइम तक लगा है, 2t तक अनुपाते। बी का पैसा इतना है, कितना टाइम तक लगा है, t टाइम तक लगा है। अगर इसको हम काटे, x कट गया, t कट गया, x कट गया, t, अनुपात कितना आया, 6 और 1 का, 6 और 1 का अनुपात आ गया। अब बात को समझिएगा, a का अनुपात 6 है, b का अनुपात 1 है। सवाल आपसे क्या बोला है बाबू, सवाल बोला है कि b को 4,000 मिला है। जो b को लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 4,000। b का हिस्सा कितना था, 1, यानी कि 1 बराबर कितना है, 4,000। हमसे क्या बोला है, कुल लाभ कितना है। अगर कुल लाभ पूछा है, बात को समझिएगा, a का हिस्सा कितना है, 4,000। कुल लाभ पूछा है, सॉरी, b का हिस्सा 4,000, a को मिला है 6, b को मिला है 1, तो पूरा कितना होगा, 7। 1 बराबर 4,000, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 चौका 28,000। कितना हो जाएगा, 28,000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 28,000, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा राइट, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ के कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम समझते हैं। देखिए सवाल, देखिए बस थोड़ा सा चेंज करेगा, बाकी है वही, आपको कंफ्यूज बस करता है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। जैसे अगला सवाल पहले पढ़िए और समझिए वो कह क्या रहा है। एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का लाभ हुआ है। पूरा लाभ कितना हुआ है, 95,000। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है। अच्छा, बात को समझते हैं। अच्छा, पहले पढ़ लें। बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। अब बात को पहले समझिए। हम मान लेते हैं कि पूरा पैसा x है, टाइम कितना है, t। अभी बोल रहा है ए, बी और सी। ए जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है, आधा पैसा। कितने टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए। बी ने जो लगाया है 1/3 पैसा, कितने टाइम के लिए, 1/3 टाइम के लिए। यही ना हुआ। लेकिन अब यहां मैटर फंसेगा। मैटर क्या फंसेगा समझिए। हम लोग ये पढ़ लेंगे कि सी ने पूरा पैसा लगाया है पूरे टाइम के लिए। हम लोग ये गलती कर देंगे, यही गलती होगी। कैसे होगी, बात को समझिए। एक बात बताइए, x में से x/2 a ने यूज कर लिया या a ने ले लिया, b ने यूज कर लिया x/3, तो x रह कहां गया, x में से कम हो जाएगा कि वही रहेगा। बात को समझिए भाई। पूरा पैसा x था, इसमें से x/2 a यूज कर गया माइनस x/3 b यूज कर गया। अब बचा कितना शेष, लास्ट ले लीजिए, 6 हो गया। 6x माइनस 3x माइनस 2x, 5 में से 6 में से 5 गया x, कितना बचा, x/6। ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है c का। तो c का हिस्सा कितना है, x/6।
और इसने अपना हिस्सा कितने टाइम के लिए लगाया है? पूरे टाइम के लिए। भाई इसने अपना आधा पैसा आधे समय के लिए, इसने तिहाई पैसा इतने समय के लिए, आधा इसके पास है, तिहाई इसके पास है, तो इसके पास कितना बचेगा माइनस कर देंगे। और इसने अपना पैसा पूरे समय के लिए लगाया है, तो इसका अनुपात निकाल दीजिए। देखिए एक्स टी एक्स टी एक्स टी कैंसिल तीनों हो गए और नहीं कटेगा। देखिए 1/4 अनुपाते 1/9 अनुपाते 1/6। लेकिन अनुपात हमारा ऐसे पे नहीं होता, अनुपात को हमें ऊपर करना होगा। उसके लिए हम लेंगे लस। देखिए 9 है, 9 चौके 36 लस आएगा, 4 9 36 और 9 चौके 36, 6 चौके 36, कितना आया? 9:4:6। 9:4:6 ये आया है। अब आपसे पूछा क्या है, बात को समझिए। कहा है कि पूरा लाभ हुआ है 95,000। यहां पूरा लाभ कितना होगा? 19। 19 बराबर कितना है? 95,000। 1 बराबर क्या होगा? 19 × 5 = 95। 1 बराबर 5,000। किसका हिस्सा पूछा था? बी का। तो बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 बराबर हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, आराम से आप सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और सवाल समझते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे हिस्सेदारी है, क्या क्या हिस्सेदारी है, हमें कहाँ कहाँ पॉइंट आउट करना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आराम से आप साझेदारी के सवाल को कर सकते हैं, बहुत कठिन तो नहीं है। अगला सवाल देखिए, लिखा है हाँ, ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। देखिए ए बी सी, ए 7 महीने तक 10 बैल उस पर क्या कर रहा है? चरा रहा है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, 5 महीने तक 12 बैल को क्या कर रहा है? चरा रहा है। अब कह रहा है सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल, 3 महीने तक 15 बैल चरा रहा है। पूरा किराया कितना आया है? 175 रुपया। पूरा किराया 175 रुपया आया है। तो सी बताइए, सी कितना किराया दे रहा है? अब देखिएगा, अगर हम इसको पॉइंट आउट करें, देखिए अगर इसको 2 से आप काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं कटेगा ही नहीं। तो हो जाएगा ये, देखिए 70 अनुपाते 12 × 5 = 60 अनुपाते 15 × 3 = 45। ठीक है, अगर इसको पूरा जोड़ दें तो 7 × 6 = 13, 175 आएगा। 175 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 175 रुपए। किसका पूछा है? यानी कि 1 की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। पूछा है सी ने कितना खर्च किया, तो सी का हिस्सा कितना होगा? 45। यानी कि सी ने कितना किराया दिया है? 45 रुपया। ठीक है, बात आपको समझ आ गई? कोई दिक्कत? तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो हमारी पार्टनरशिप यानी कि साझा की पहली वीडियो हमने डिस्कस कर ली। इसमें हमने कई प्रकार के क्वेश्चन को देखा, समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल